हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इस चैप्टर को हम यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। बच्चों, अभी तक हमने सीखा है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करें। एक तो ग्राफिकल मेथड हमने सीखा यहाँ पे, दूसरा मेथड बच्चों एल्जेब्रिक मेथड जो है उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यहाँ पे सीख लिया है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए दो हमारे पास इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है और इनमें से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है, कोई भी एक इक्वेशन, फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 से x और y में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल देते हैं। अब x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बाकी जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं सबको राइट हैंड साइड लेके जाइए और आपको क्या मिल जाएगा, खाली x की वैल्यू y की टर्म्स में मिल जाएगी। इन केस y की वैल्यू निकालनी है तो बाकी सारे टर्म्स राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो हमें y की वैल्यू x की टर्म्स में मिल जाएगी। ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x की वैल्यू निकाल ली हमने। अब ये जो x की वैल्यू आई है ये यहाँ पे इक्वेशन 2 में x की जगह पुट कर देंगे तो y की टर्म्स में हो जाएगी पूरी इक्वेशन 2 और इसको सॉल्व करके y की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद जो y की वैल्यू आई है अगेन हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हमने यहाँ पे किया है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो अब हम एक और मेथड यहाँ पे करने जा रहे हैं, एल्जेब्रिक मेथड। नोट कर लीजिए बच्चों, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है, अब देखिए एलिमिनेशन मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम सीखने वाले हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या हुआ, इसको बोलेंगे विलोपन विधि। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। अब क्या होता है ये मेथड, इसको समझने की कोशिश कीजिए। Elimination method is another method of eliminating one variable. But in this method, one variable out of two variable is eliminated by making the coefficient of that variable equal in both the equation. आया समझ में? नहीं आया? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि में क्या करते हैं कि दो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है, तो उसमें दो दो वेरिएबल हैं। अब किसी एक वेरिएबल को हमें कंप्लीटली हटाना है उस इक्वेशन से। ठीक है, एक वेरिएबल को उन दोनों इक्वेशन से हम कैसे हटा सकते हैं, अगर उसका वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गया दोनों इक्वेशन में। ठीक है, तो हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए दोनों में हो गया आपका 6x। ठीक है, तो x वाला वेरिएबल क्या है, उसका कोफिशिएंट इक्वेशन 1 में भी 6x, दूसरे में भी 6x। तो 6x माइनस 6x 0, x वाला वेरिएबल हट गया। अब सिर्फ उस इक्वेशन में y वाला वेरिएबल बचेगा, जिसको हम फर्दर सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे y की। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली हमें विलोपन विधि में उनका विलोपन करना है और कुछ नहीं करना। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। नाउ वी विल कंसीडर सम एग्जांपल। Use the elimination method to find all possible solutions of the following pair of linear equation। नीचे है लीनियर इक्वेशन, अब एलिमिनेशन मेथड यूज करो और इनकी हमें बतानी है पेयर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ax प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी इक्वल्स टू 0, bx माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी इक्वल्स टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ये इक्वेशन 1 मान ली, ये इक्वेशन 2 मान ली हमने। उसके बाद आगे क्या करना है, इनको आगे लिखेंगे द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज दिस। अब मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन 1 बाय बी एंड इक्वेशन 2 बाय ए टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इक्वल।
अब देखिए यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है a, यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है b। तो अगर हम इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई कर दें और इक्वेशन 2 को a से, सोचिए जरा, इक्वेशन 1 को b से, इक्वेशन 2 को a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा। हर एक टर्म इक्वेशन 1 में b से मल्टीप्लाई होगी, तो अगर मैं इस टर्म को b से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, a b x या b a x आ गया। ये b इंटू बी बी स्क्वायर वाई, फिर माइनस ए बी, फिर प्लस बी स्क्वायर। हर एक टर्म को करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई बच्चों, ऐसा नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि खाली इस टर्म को अकेले मल्टीप्लाई कर दें तो वो सही नहीं रहेगा। अब अगर हमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो सारी की सारी टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी। सिमिलरली अब दूसरी इक्वेशन में ये बी एक्स है, अब पहली इक्वेशन में तो बी ए एक्स बन गया, तो दूसरी इक्वेशन में अगर हम a से मल्टीप्लाई करें तो ए बी एक्स, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो गए x के दोनों इक्वेशन में। यहाँ भी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर वाई, ये a स्क्वायर और ये ए बी आ जाएगा, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब x वाले जो कोफिशिएंट दोनों में सेम है, तो x को हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इसके कोफिशिएंट्स सेम है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 4 से सब्ट्रैक्ट करनी है, या इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो आपकी मर्जी है। कोई भी इक्वेशन घटा देंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि कोफिशिएंट x के सेम है इसीलिए x को एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे बी एक्स माइनस ए बी एक्स कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो x वाली टर्म हट गई दोनों लीनियर इक्वेशन से। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड करके y की वैल्यू निकाल देंगे। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया यहाँ तक। इसको देखिए धीरे धीरे हम सॉल्व करेंगे तो आपको तरीका समझ में आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको फटाफट कर पाएंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे सॉल्व। अभी वन बाय स्टेप आपको समझना है कि क्या करना है। देखिए ये हो गई इक्वेशन 4, ठीक है, इक्वेशन 4 हो गई, ये इक्वेशन 3 है, इक्वेशन 3 हो गई, ठीक है। तो हमें क्या करना था, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, यहाँ पे इक्वेशन 4 लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 हमने घटाया है ना, बिल्कुल। इक्वेशन 3 ये रही, इससे 4 माइनस किया। इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 माइनस करते तब भी आंसर आपका सेम आता, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो ये वाली आपकी इक्वेशन 4 है, तो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 घटा देंगे। अब ये ब्रैकेट देख पा रहे हैं आप, ये ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखी है इक्वेशन 4, इसलिए लिखी है क्योंकि ये माइनस का साइन है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जितने भी इसके अंदर टर्म्स हैं सब की वैल्यू चेंज हो जाएगी, सब की वैल्यू बदल जाएगी। एक दूसरा तरीका भी है इसको करने का, कैसा है बच्चों मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये रही बी ए एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 0 है ये। और दूसरी है ए बी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0, यही है। तो अब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो इसकी सारे साइन आप चेंज कर दीजिए। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, यहाँ पे देखिए, जो प्लस का है वो तो ये माइनस का हो गया अगले स्टेप में, ये ना प्लस का साइन प्लस वाला माइनस का हो गया, माइनस वाले जितने भी हैं वो प्लस में हो जाएंगे, किस में हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। तो मुझे बताइए ये
दिस माइनस दिस कितना आ गया, 0 आ गया, ये तो एलिमिनेट हो गया आपस में, है ना। क्या बचा, बी स्क्वायर वाई माइनस की जगह यहाँ प्लस हो गया था ए स्क्वायर वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं कि बी स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर वाई। ठीक है, उसके बाद इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर, फिर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब ये देखिए ये भी आपस में कट जाएंगे, माइनस ए बी और प्लस ए बी। ठीक है, क्या बच जाएगा आपके पास फाइनली, ये बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई बच जाएगा, है ना। आगे क्या है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बच जाएगा। उसके बाद इसको मैं राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा, है ना भाई, वाई वाली टर्म को फिलहाल यही रहने दो और इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे हम, दूसरी टर्म को, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज है। अब एक आखिरी स्टेप हम यहाँ पे कर देंगे, क्या करेंगे, देखिए y यहीं पे रहने दोगे, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपस में कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, -1। इस प्रकार से y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखिए यहाँ पे अगर डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। क्या किया है, ब्रैकेट ओपन किए हमने, ब्रैकेट ओपन किया तो देखिए यहाँ पे x कॉमन ले लिया, यहाँ पे y कॉमन ले लिया, बाकी एज इट इज लिख दिया। तो यहाँ से भी ये देखिए माइनस ए बी प्लस ए बी ये हट जाएगा, है ना, और ये भी माइनस ए बी प्लस ए बी ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास, ये बचा कौन सा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई, और दूसरा बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मैं राइट हैंड साइड ले गया तो साइन इसका नेगेटिव। यहां से हमारी इक्वेशन सेम आ गई है ना। देखिए ये वाली ये इक्वेशन रही, और अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा और इन दोनों को आपस में फिर हम काट देंगे, तो कितना रह जाएगा, 1 रह जाएगा, -1। ठीक है, अब ये है एलिमिनेशन मेथड, हमने एलिमिनेट कर दिया एक वेरिएबल, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ गई -1, है ना, x एलिमिनेट किया तो y की वैल्यू आ गई। अब जो y की वैल्यू है -1, ठीक है, ये जो -1 है ये हम दूसरी इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे y की वैल्यू जब हम पुट करेंगे इक्वेशन 2 में, तो उससे x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी x की वैल्यू। तो यहाँ से हमें x की और y की वैल्यू दोनों पता लग गई, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं, हमने किया है एलिमिनेशन मेथड। इसको नोट कर लीजिए, कुछ डाउट अगर आपको लगता है आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है सबने। चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पे जो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड है एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों से है, लेकिन फिलहाल हम एलिमिनेशन मेथड से करने वाले हैं इसको सॉल्व। देखिए आपका फर्स्ट पार्ट है इसका, ये हम सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 है और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4 है। ये इक्वेशन 1 मान लीजिए, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इनमें से एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाएंगे, या तो आप x को हटाओ एलिमिनेट करो या y को एलिमिनेट करो, तो उसके लिए इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर इक्वेशन 1 में x का कोफिशिएंट 2 हो जाए तो इक्वेशन 2 में भी x का कोफिशिएंट 2 है, बात बन जाएगी। तो आप क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 बाय 2, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2x प्लस 2y
इक्वल्स टू 5 इंटू 2 10। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। किसी भी इक्वेशन से कोई इक्वेशन आप माइनस कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 3 है 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10, और इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो मैंने क्या बोला था, सबके साइन बदल जाएंगे। ये माइनस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस कट गया। अब 2 और 3 5y इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6। तो y कितना आ गया 6/5 आ गया। y कितना आ गया 6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम y की वैल्यू रखेंगे किसी एक इक्वेशन में तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब सिंपल है, पुट y इज इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, x प्लस 6/5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ठीक है, x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5 हम लिख देंगे यहाँ पे इक्वल्स टू 5। एलसीएम ले लेंगे, 5 कितना आ जाएगा 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 5 इंटू 5 25 आ गया। तो 5x इक्वल्स टू कितना आ गया 25 माइनस 6। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5x इज इक्वल टू 19, और x की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है, एक तो ये हो गया, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 6/5 6/5। तो ये दोनों हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया है। चलिए फटाफट हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। इसको समझना है आपको। क्वेश्चन नोट कर लीजिए सबसे पहले। तो देखिए हमारे पास दो इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10 इक्वेशन 1 है, एंड 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2 ये इक्वेशन 2 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को हमें इक्वल रखना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मतलब कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए। तो इस केस में अगर हम y का कोफिशिएंट सेम रखते हैं तो हमारा काम इजी हो जाएगा। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 2 2 जा 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। ये आ गई इक्वेशन 3। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 3 बोल सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ऐड ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर देंगे हम, क्या आ जाएगा देखिए 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, 4x माइनस 4y इक्वल्स टू 4। देखिए ये बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हम ऐड करके एलिमिनेट कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट करके। यहाँ पे ऐड करके हो रहा है, तो हम ऐड करेंगे, 4 और 3 7x इक्वल्स टू 14 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14/7, कैंसिल आउट करेंगे 2 आ जाएगा। x इक्वल्स टू 2 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आप क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन 1। किसी भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू 2 रख देंगे। क्या है हमारे पास इक्वेशन 1, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। ठीक है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो ये कितना आ जाएगा 6 प्लस 4y इक्वल्स टू 10। तो 4y इक्वल्स टू 10 माइनस 6, y इक्वल्स टू 4/4, y इक्वल्स टू 1 आ गया, और x कितना था 2। ये एलिमिनेशन मेथड की मदद से हमने यहाँ पे x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी।
तो बच्चों यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इनको समझ पा रहे हैं, तो इनको आप अच्छे से नोट करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।